ओके। कौन सा देखा, पहला, तीसरा, दूसरा, कौन सा? पर्सन वाला, ओके ओके ओके। कुछ ऐसा स्टोरी समझा कि क्या क्या करना है हमें, कि मतलब कोड के ऐसा, मतलब कोड के इरिस्पेक्टिव आपने ये सोच पाया कि हमको करना क्या एक्चुअल में, चीज एक्चुअल में आउटपुट क्या चाहिए, उसके बारे में कुछ ऐसा निकला आउटपुट आपके अंदर से या आपके थिंकिंग से, ऐसा कुछ? फास्ट फास्ट रिप्लाई दो ना चैट बॉक्स में फटाफट, यस या नो ही करना है। उसने स्पाइरल मैट्रिक्स वाला देखा क्या? किसी एक ने भी स्पाइरल मैट्रिक्स। थ्री सम तो सेम ही है, टू सम जैसा ही है, सिर्फ इसमें थोड़े पॉइंटर्स बढ़ जाएंगे बस, और कुछ नहीं। बाकी इंसर्शन वाला भी सेम ही है लगभग, उसमें भी टू पॉइंटर जैसा ही अप्रोच कुछ आएगा। एंड देन एक जो अलग है वो है स्पाइरल विंडो। इसमें थोड़ा स्टिमुलेशन लगेगा कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं और कैसे कोड वर्क कर रहे हैं, स्टिमुलेशन टाइप। ओके ओके, ठीक है, कोई ना। एक बार ट्राई किया ना तो एक बार आपको चीजों के बारे में ओवरव्यू पता चल जाता है, तो उसके बाद चीजें सीखना आसान हो जाती है। ओके, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि स्पाइरल विंडो। और स्पाइरल विंडो कैसा है कि एक मैट्रिक्स रहता है, या फिर इसके बहुत सारे टाइप्स है, 1 2 3 एंड 4, बहुत सारे। स्पेशली हम लोग ने स्पाइरल मैट्रिक्स 2 लिया है, जो एक इंटरमीडिएट टाइप क्वेश्चन है। मतलब जो स्पाइरल मैट्रिक्स 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे भी रिलेटेड है, और जो हम थर्ड है ना क्वेश्चन, उससे भी रिलेटेड है। अगर हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो आप थर्ड क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो आज ये स्पाइरल मैट्रिक्स 2 करने के बाद सजेशन है कि स्पाइरल मैट्रिक्स 3 ट्राई करके देखना। ओके। देन स्पाइरल मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स होता है n क्रॉस n, और आपको उसको गोल गोल घूम घूम के ट्रेवल करना है। जैसे कि आप टॉप पे हो, देन उसके राइट पे जाना है आपको, एंड देन फिर बॉटम पे जाना है, देन उसके फिर लेफ्ट में जाना है, वैसा। जैसे कि आप कि आपको यहाँ शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से जाना है, देन यहाँ आना है, देन यहाँ आना है, देन यहाँ आना है, देन यहाँ। अगर इससे बड़ा मैट्रिक्स हो तो क्या होता है, आपको कुछ एक ऐसा 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 स्पाइरल टाइप लूप में आपको घूमते घूमते जाना है। इसको कहा जाता है स्पाइरल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में आपको स्पाइरली ट्रेवल करना है। ओके। तो ये जो क्वेश्चन है उसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि आपको एक स्पाइरल मैट्रिक्स जनरेट करना है। और लोड क्यों नहीं हो रहा है? लैग हो गया क्या? तो क्या करना है इसमें, आपको क्या क्वेश्चन बोला गया है कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया जाएगा n, और आपको जनरेट करना है n क्रॉस n मैट्रिक्स, जो कि फिल होएगा इन वैल्यू से, 1 से लेके n स्क्वायर वैल्यू से। ठीक है। तो स्पाइरल मैट्रिक्स में आपको ट्रेवल कैसे करना रहता है, स्पाइरली ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगे, और हर एक पोजीशन में 1 से लेके एन स्क्वायर तक की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब एन स्क्वायर ही क्यों, बिकॉज एन क्रॉस है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बनते हैं, एन स्क्वायर बनते हैं। ओके। इसके लिए एन स्क्वायर तक की वैल्यू दी गई है, 1 से लेके एन स्क्वायर तक का वैल्यू देना है उसको, और एक मैट्रिक्स जनरेट करना है जो स्पायरली इंक्रीमेंट होता है। मतलब स्पायरली अगर उसमें हम लोग ट्रैवल करेंगे तो उसमें हर एक वैल्यू, मतलब जो पहली वाली वैल्यू थी उससे प्रीवियस वैल्यू से एक एक नंबर इंक्रीमेंटेड रहेगा, या तो फिर एक नंबर थोड़ा सुपरफिशियल रहेगा। तो इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले एक रैंडमली हम लोग वो करेंगे, मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करेंगे किस साइज की, एन क्रॉस एन की। और जावा में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि वो जो रैंडम मैट्रिक्स आप जनरेट करोगे ना, उसमें सब में सारी वैल्यूज को पहले ही इनिशियलाइज कर दिया जाता है 0 पे। अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, जैसे कि सी होता है या शायद सी प्लस प्लस में भी है, कि गार्बेज वैल्यूज में पुट रहती है। ठीक है। तो इसमें आप जब एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करोगे ना, तो आपको 0 पे मिलेगा। उसके बाद क्या है, आपके पास बाउंड्रीज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि ये इसमें देख सकते हो, इसकी बाउंड्री क्या है, इसकी एक बाउंड्री है 0,0, बरोबर। इसकी एक बाउंड्री 0,0। एक बाउंड्री है कि ये इसकी लेंथ n,0। एक बाउंड्री है इसकी एन क्रॉस एन, और एक बाउंड्री है इसकी n,0। ओके। तो इसकी कुछ बाउंड्री है, ये बाउंड्री को हम कह देंगे लेफ्ट, ये बाउंड्री राइट है, ये बॉटम बाउंड्री है, और ये आपकी अ, देखो लेफ्ट, बॉटम,
एंड देन राइट होती है आपकी और एक टॉप होता है। देखो टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ओके? तो आपके पास 3 बाउंड्रीज़ हैं। जहाँ पे टॉप 0 पे इनिशियलाइज़ है, एंड देन जो बॉटम है वो n-1 पे इनिशियलाइज़ है, एंड देन जो हमारा लेफ्ट है वो फिर से लेफ्ट 0 पे इनिशियलाइज़ है, एंड देन जो राइट है n-1 पे इनिशियलाइज़ है। तो ये हम बाउंड्रीज़ क्यों डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज़ हम लोग को एक पॉइंट पे पहुँचने के बाद स्पाइरली मूव करना है पूरे मैट्रिक्स में, तो वहाँ से हमको टर्न लेना है ना, 90 डिग्री का टर्न लेना है। इसके लिए हम लोग ये जो मैट्रिक्स है, उसकी बाउंड्रीज़ को डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद क्या करना है? हम सबसे पहले एक काउंटर बनाएँगे। अब देखो, लूप शुरू होगा, उसके अंदर n स्क्वायर तक वैल्यू आनी चाहिए, बरोबर? तो वो शुरू होगा, लेकिन उसको स्पाइरली मूव करते कब रुकना है वो भी पता नहीं चाहिए। बिकॉज़ हमारा प्रोग्राम इन्फिनिटली लूप में घुस जाएगा, तो वहाँ पे हमारे प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। मतलब हमारा जो प्रोसेस है या जो भी प्रोग्राम है वो क्रैश हो सकता है। तो हम लोग ने एक काउंटर बना दिया जिसका नाम है एलिमेंट है, जिसको 1 पे इनिशियलाइज़ कर दिया, एंड एक हाईएस्ट नम है। हाईएस्ट नम मतलब हमारा हाईएस्ट वैल्यू उस स्पाइरल मैट्रिक्स से कितना हो सकता है, वो होगा n स्क्वायर तक, बरोबर? n इंटू n, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एलिमेंट है, उसको 1 पे इनिशियलाइज़ किया गया है, और हर बार जब हम एक एलिमेंट पुट करेंगे स्पाइरल मैट्रिक्स में, तो उसको एलिमेंट के जो वैल्यू रहेगी उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ओके? और ऐसे इंक्रीमेंट करते जब हाईएस्ट हो जाएगी तब हम टर्मिनेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या लेंगे? पहले एलिमेंट को लेंगे, यहाँ पे पहले 0 रहा है। रुक जाओ, मैं फटाफट इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी जो मैंने मैट्रिक्स दिया था ना आपको, कुछ इसी तरह आपको स्पाइरल मैट्रिक्स बनानी है, और सारे एलिमेंट का जो अरेंजमेंट रहेगा वो भी कुछ इसी तरह का रहेगा। ओके? तो स्पाइरली मूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम टॉप लेफ्ट में रहेंगे, जो कि ये बाउंड्री रहेगा, टॉप लेफ्ट में रहेंगे। वहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट डाल देंगे 1, ठीक है? एंड देन ट्रैवल करेंगे, कहाँ से? टॉप लेफ्ट से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएँगे हम लोग स्पाइरली? राइट टॉप तक जाएँगे, ठीक है? टॉप लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट टॉप तक जाएँगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे टॉप की जो वैल्यू रहेगी, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, जो कि है वैल्यू 0। यहाँ पे बना देता हूँ मैं T, L, B, बॉटम और राइट। अब स्टार्टिंग में टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। अभी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो इसका राइट क्या होगा? 2 पे होगा, बरोबर? और जो बॉटम होगा वो भी कहाँ पे होगा? 2 पे। टॉप 0 पे होगा एंड लेफ्ट 0 पे होगा, ठीक है? तो सबसे पहला एलिमेंट कहाँ डालेंगे हम लोग? टॉप लेफ्ट में डालेंगे, इस वाली बाउंड्री पे डालेंगे। सबसे पहला एलिमेंट डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? हमको टॉप लेफ्ट से मूव करना है टॉप राइट तक। तो हम क्या इंक्रीमेंट करेंगे? लेफ्ट की जो वैल्यू है उसको करेंगे, या फिर कुछ और तरह का काउंटर इनिशियलाइज़ करेंगे। हम किसी और तरह के काउंटर को इनिशियलाइज़ करेंगे। वो कैसे? ये हम कोड में देख लेते हैं। हाँ, तो हमने इधर पे क्या किया है, अब हमको टॉप जो एरे है, मतलब जो हमारा स्पाइरल मैट्रिक्स है, उसमें जो टॉप एरे है, जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला एरे है, वो हमको कांस्टेंट रखना है, बरोबर? और लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो देखो ये रो होती है, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो रो की वैल्यू आती है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है कॉलम की वैल्यू आती है, ठीक है? तो हम पहले कॉलम में जाएँगे, दूसरे कॉलम में जाएँगे, तीसरे कॉलम में जाएँगे। तो हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट से राइट तक मूव कर रहे हैं। ये जो लेफ्ट है ना, ये लोअर बाउंड्री है जहाँ से हमको शुरू करना है। सॉरी, ये लेफ्ट लोअर बाउंड्री है, एंड जो राइट है वो अपर बाउंड्री है, ठीक है? और उसके साथ-साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा एलिमेंट है ना, जितने एलिमेंट हमको पुट करने हैं वो हाईएस्ट नंबर से ऊपर ना चले जाएँ। बिकॉज़ इन बिटवीन ये सारे लूप्स के बीच में कभी भी वो हाईएस्ट नंबर अचीव हो सकता है, तो हमको उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो हमने क्या किया, रो को कांस्टेंट कर दिया, एंड देन हम कॉलम के वाइज़ मूव कर रहे हैं। अब देखो, लेफ्ट टू राइट जाना है तो हमको क्या करना है, कॉलम तो सेम ही रखना है, बट मूव किस साइड करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, मतलब कॉलम में मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, टॉप को कांस्टेंट रखेंगे, एंड देन लेफ्ट से लेके राइट तक मूव करेंगे, ओके? तो लेफ्ट आई एज़ हमने लेफ्ट इनिशियलाइज़ कर दिया, और हमको कहाँ रोकना है, उसको राइट में रोकना है। तो हर बार क्या कर रहे हैं हम लोग, उस सेल में जाके वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, देन आई को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। मतलब क्या? करंट वैल्यू जो, मतलब करंट पॉइंटर है जो इधर पे पॉइंट कर रहा है, वो कहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ पे। तो हमने क्या किया, ये टॉप 0 पे थे हम लोग, लेफ्ट 0 पे थे, हमने वैल्यू पुट किया, एंड देन हमारे पास एक आई पॉइंटर था, ठीक है? उसकी वैल्यू 0 थी स्टार्टिंग में, उसने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, देन जंप किया। तो जंप करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा, फिर उसने दूसरी वैल्यू यहाँ पे डाल दी, फिर जंप करेगा, 3 हो गया, ठीक है? तो ये हो गया 3।
अभी कोड में कैसे दिया गया है कि राइट से लेफ्ट से लेके राइट तक मूव करना है। अब राइट की वैल्यू क्या थी? राइट की वैल्यू थी, जो बाउंड्री थी वो 2 थी। अभी ये हो गई अचीव, मतलब ये हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमको अभी दूसरे डायरेक्शन में मूव करना है। दूसरे डायरेक्शन मतलब क्या? राइट सा मतलब राइट सा हमको क्या करना है, स्पाइरली मूव करना है 90 डिग्री का एक एंगल लेके या फिर एक 90 डिग्री का टर्न लेके। ओके? हम यहाँ तक पहुँच गए, फिर हमको क्या करना है, राइट टॉप पहुँच गए। अब राइट टॉप के बाद हमको क्या कहाँ जाना है? राइट टॉप से जाना है राइट बॉटम तक। तो यहाँ पे एक देख सकते हो चीज़ कि जो राइट है ना, दोनों तरफ कांस्टेंट है, राइट की वैल्यू वही होगी। तो हम क्या करेंगे, और हाँ, राइट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। ओके? दोनों तरफ। मतलब ये जब हम कॉलम में मूव करेंगे देन राइट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है एंड देन जो जे की वैल्यू मतलब जो रो की वैल्यू वही चेंज हो रही है, टॉप से बॉटम पे चली जा रही है। और एक बात, हाँ, जब हम इसके साथ करते जा रहे हैं ना, तो हम एक एलिमेंट को इंक्रीमेंट भी करते जा रहे हैं। अगर हम लोग एक एलिमेंट इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो उसको इंक्रीमेंट भी करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग एलिमेंट पुट करते जाएँगे और इंक्रीमेंट करते जाएँगे, तो हमारा ये जो कंडीशन है, वो भी हमेशा मतलब कैसा प्रॉपर वे में काम करेगी और हमेशा हाईएस्ट नम अचीव हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है, उसके बारे में भी हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जा मतलब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हाईएस्ट नंबर अचीव हो गया है कि नहीं। देन जब हमारा पहला पहला जो रो था, वो हमने ट्रैवल कर लिया। तब क्या करना पड़ेगा, जब हमने पहला रो ट्रैवल कर लिया, तो हमको अभी इस रो में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा टॉप है ना, उसको हम कर देंगे इंक्रीमेंट। अब वो क्या हो जाएगा 1, ओके? मीन्स अब हमारा ये जो इनिशियल टॉप था, उससे कोई काम नहीं है। तो हमारा दूसरा टॉप क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। ये सबसे टॉप है, ये ऑपरेशन होने के बाद। क्या करेंगे, राइट से अ, राइट टॉप से काम करें, राइट बॉटम को मूव करेंगे। तो इससे क्या होगा, राइट टॉप से राइट बॉटम जा रहे हैं। तो यहाँ जो हो रहा है कॉलम, कॉलम जो हो रहा है हमारा कांस्टेंट रह रहा है। तो हम कॉलम की जगह पे राइट को पुट कर दिया बिकॉज़ जो राइट है हमारा वो चेंज नहीं हो रही है और हम रो चेंज कर रहे हैं। तो रो यहाँ पे चेंज होगी, जो कि कहाँ से कहाँ चेंज होगी, टॉप से लेके बॉटम तक चेंज होगी, ओके? और हर बार एलिमेंट भी चेक करता रहेगा कि हाईएस्ट नंबर हमने अचीव कर लिया या नहीं। कर लिया है तो चलती रहेगी, अगर कर लिया होगा तो वहीं पे रुक जाएगी ये फॉर लूप। तो हम क्या कर रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ तक हमने कर लिया एंड देन टॉप को इंक्रीमेंट किया है हमने, तो सबसे पहले टॉप कहाँ इनिशियलाइज़ होगा, 1 पे इनिशियलाइज़ होगा, बरोबर? टॉप कहाँ पे है, 1 पे इनिशियलाइज़ है, तो हम यहाँ पे आ गए एंड देन हमारा जो राइट है, टॉप कहाँ पे है हमारा 1 पे है एंड देन राइट कहाँ पे है हमारा 2 पे है। तो मीन्स 1 और 2 वो ये पोज़ीशन है 1, 2 अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना नेक्स्ट एलिमेंट पुट करेंगे जो कि होगा 4, ठीक है? एंड देन हम क्या करने वाले थे यहाँ पे, राइट टॉप से राइट बॉटम तक जाने वाले थे। तो टॉप हमारा कहाँ था 1 पे था और बॉटम कहाँ पे हमारा 2 तक है। हम टॉप से बॉटम ट्रैवल करेंगे। देन टॉप में हम लोग सबसे पहले 4 डाल दिया एंड देन हम आगे क्या करेंगे, आगे 5 डाल दिया। अब यहाँ पे हमको एक और हमारा जो बाउंड्री था वो अचीव हो गया। मतलब वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हमको टर्न लेना है। अब हमने कैसे जाना? बिकॉज़ हमने यहाँ पे डाला डाल के रखा था कि i की जो वैल्यू होगी टॉप से लेके बॉटम तक ही जाएगी। और उसके बाद जो एक कंडीशन है फ़ॉल्स हो जाएगी और ये बाहर निकल जाएगा। अब देखो, अब हमने एक कॉलम को ट्रैवल कर लिया है, तो जो हमारा राइट रहेगा ना, वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो हमारा राइट रहेगा, वो भी डिक्रीमेंट हो जाएगा, सॉरी वो डिक्रीमेंट हो जाएगा कि हमको फिर से यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या-क्या कर लिया, जो जो एक्सट्रीम टॉप था उसको ट्रैवल कर लिया एंड देन जो एक्सट्रीम राइट था उसको ट्रैवल कर लिया। अब हमको क्या करना है, एक्सट्रीम बॉटम को ट्रैवल करना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉटम तो सेम ही रह रहा है, मतलब जो कि रो की वैल्यू है सेम ही रह रही है जैसे टॉप में थी, ओके? टॉप में थी, ये वाला। तो बॉटम की वैल्यू सेम ही रह रही है, बॉटम की वैल्यू सेम ही रह रही है, बस हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारा फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कौन सी इंडेक्स से कौन सी इंडेक्स तक, राइट से लेके लेफ्ट तक जाएगा और एक और कंडीशन चेक करता रहेगा कि क्या एलिमेंट हाईएस्ट नंबर अचीव कर चुका है कि नहीं। और साथ ही साथ अब हम लोग कैसा अपर बाउंड में है ना, तो इसके लिए हम लोग इसमें माइनस-माइनस कर देंगे बिकॉज़ हमको लोअर बाउंड मतलब राइट से लेफ्ट तक जाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से सकते हो कि यहाँ पे जो रो है ना, वो कांस्टेंट है। तो हमारा जो बॉटम कांस्टेंट है वो कहाँ पे आएगा? रो की प्लेस पे आएगा और वेरिएबल पॉइंटर कौन सा है हमारा? कॉलम वेरिएबल हमारा कॉलम कॉलम जो पॉइंटर है वो वेरिएबल है। हम क्या कर रहे हैं सेकंड कॉलम से जंप कर रहे हैं फर्स्ट पे, फर्स्ट से जंप कर रहे हैं 0 पे, ओके? तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, राइट को वो कर दिया है, क्या बोलते हैं डिक्रीमेंट कर दिया। तो हमारा नया राइट क्या बनेगा? नया राइट बनेगा हमारा 1 और जो हमारा नया राइट 1 हो गया और जो हमारा बॉटम वो क्या हो जाएगा 2 तो 1 2
ये जो सेल है इसका वही इंडेक्स है 1 एंड 2। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पुट होगा, इसी प्लेस पे पुट होगा जो कि होगा 6। देन हम क्या करेंगे, राइट बॉटम से मूव करेंगे लेफ्ट बॉटम तक, राइट बॉटम में एक वैल्यू डाला, फिर आगे मूव किया हमने 7। ठीक है, फिर से हमारा एक और पोजीशन, एक और बाउंड्री अचीव हो गया। अब देन हमको ये फिर से इंडिकेट करता है करके कि आपको यहाँ से टर्न लेना है। और वो कैसे हमने पहचाना, बिकॉज़ हमने हमने पहले से लिख के रखा था कि राइट से लेके लेफ्ट तक जाना है, हाँ। और जब हम लोग का लेफ्ट का पोजीशन पहुँच जाएगा और हमारा जो नेगेटिव ये जो है डिक्रीमेंट काउंटर है वो 0 बोलेगा, कि आप 0 पहुँच चुके हैं, देन डिक्रीमेंट करेगा माइनस में। तो जब यहाँ पे वो चेक होगा कि हाँ, क्या i लेफ्ट से बड़ा है, ओके, और लेफ्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो नहीं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा कंडीशन था वो फॉल्स हो गया और ये टर्मिनेट। देन हमने क्या किया, बॉटम को डिक्रीमेंट कर दिया, बिकॉज़ जो बॉटम था, एक्सट्रीम बॉटम था वो ट्रैवल हो चुका है। अब इसके के पास आपको कभी नहीं आना है, तो हम उस वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी, बरोबर। अब हमको एक्सट्रीम लेफ्ट को प्रोसेस करना है, ठीक है? तो अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है करने का वो क्या है, अब हमको लेफ्ट लेफ्ट बॉटम से कहाँ मूव करना है, टॉप लेफ्ट तक, ठीक है? तो जो हमारा टॉप है वो 1 है, ठीक है? और जो हमारा जो टॉप है वो 1 है और अभी के लिए हमारा जो लेफ्ट है वो क्या है, 0। मतलब 10 तक हमको ट्रैवल करना है जो कि ये पॉइंट होगा, 10 तक ट्रैवल करना है, ठीक है? और कहाँ से ट्रैवल करना है, लेफ्ट बॉटम से, और बॉटम क्या हमारा 1 है, ठीक है? और लेफ्ट क्या है हमारा 0 है, तो फिर से यही वैल्यू आ गई, ठीक है? फिर से एक वैल्यू फिर से आ गई कि हमारा जो लेफ्ट है वो 0 है और जो हमारा बॉटम है वो 1 है। 1, 0 मतलब हमको यहीं पे शुरू करना है और यहीं पे खत्म करना है। यहाँ पे कोड में देख सकते हैं हम लोग। क्या करना है, बॉटम से शुरू करना है देन टॉप तक जाना है। बॉटम से शुरू करना है इस पॉइंट से और टॉप तक जाना है, ठीक है? और इस दौरान हमारा जो कॉलम वेरिएबल है, जो हमारा कॉलम वेरिएबल है जो ये होता है, वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेफ्ट, क्योंकि हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट में वर्किंग कर रहे हैं। देन वो कांस्टेंट है और वेरिएबल क्या हो रहा है, रो की वैल्यू वेरिएबल हो रही है, ठीक है? इसके लिए हमने क्या किया, उस जगह पे आई डाला है और वो आई कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगा, नीचे से लेके ऊपर तक करेगा। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बॉटम से लेके टॉप तक। और उसके साथ-साथ वो एक और कंडीशन चेक करता रहेगा जो कि होगी जो हमारा करंट एलिमेंट है वो हाईएस्ट नंबर को अचीव कर गया क्या? अगर कर गया रहेगा तो यहाँ पे ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और उसके बाद हर के बाद हमारा पॉइंटेड 1 2 से है, कंडीशन है एंड तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू पे हैं, हम करेंटली हम कौन सी पोज़ीशन पे, इस पोज़ीशन पे हैं और इस पोज़ीशन पे हमको नेक्स्ट वैल्यू डालना है जो कि है 8। देन 7 के बाद आएगा हमारा 8 इस कंडीशन पे। ओके, अब आप बोलोगे कि अभी हमको ये फिर से ऊपर चला जाएगा 1 पोज़ीशन पे, बट नहीं जाएगा बिकॉज़ हमने जो अपनी बाउंड्री है, वो चेंज कर ली है। अब हमारी नई नेक्स्ट बाउंड्री क्या हो जाएगी, अब हमने ये देखो एक स्पाइरल राउंड कर लिया है। तो हर जगह से जब हम लोग स्पाइरली मूव कर रहे थे, हर जगह पे जो बाउंड्री वैल्यू थी उसको चेंज करते जा रहे थे। हर जगह बाउंड्री वैल्यू चेंज करते जा रहे थे, जो आपके यहाँ देख सकते हो। ठीक है? तो इसमें हम कहाँ से कहाँ तक जाने वाले थे? बॉटम से लेके अप तक और जो बॉटम की वैल्यू है 1 है और जो टॉप की वैल्यू वो 1 है। तो यहीं पे हमारा कंडीशन जो है खत्म हो जाएगा एंड देन जब हम लोग इसको 0 करेंगे काउंटर में, देखो जब i को हम लोग फिर से माइनस-माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 0 जो कि हो जाएगी इससे छोटी। तो ये उसका जो कंडीशन है यहाँ पे, जो उसका कंडीशन है कि i को टॉप से बड़ा होना चाहिए तो इसके इक्वल टू होना चाहिए, वो फॉल्स हो जाएगी। और यहीं पे हमारा जो फॉर लूप है, ये जो फॉर लूप का कंडीशन है ये वाला, वो फॉल्स हो जाएगा और इससे टर्मिनेट हो जाएगी। और उसी के साथ-साथ हम लोग लेफ्ट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। क्या हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट को इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है? हो जाएगा 1। तो हमारी नई बाउंड्रीज़ क्या हो जाएँगी, नई बाउंड्रीज़ ये हो जाएँगी 1, 1 जो कि ये पोज़ीशन है और हमारा जो इस साइड का है, जो कि हमारा टॉप राइट कॉर्नर है, उसका उसका कंडीशन क्या हो जाएगा, टॉप और राइट को ले जाएँगे 1, 1 और जो हमारा ये जो बॉटम लेफ्ट है, उसका कंडीशन क्या है बाउंड्री का, वो भी 1, 1 है। एंड देन जो हमारा राइट बॉटम है उसका भी कंडीशन क्या है 1, 1 है। तो सारी का बाउंड्रीज़ हमारी फिर से इनिशियलाइज़ हो चुकी है। मतलब हम लोग ने जो नेक्स्ट बाउंड्री पे हमको काम करना है। मतलब जो नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट एक्सट्रीम बॉटम होगा, जो नेक्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट होगा, उस पे काम करना है और उसकी बाउंड्रीज़ यहाँ पे सेट हो चुकी है। जो को हमको बताती है कि हाँ, यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से टर्न लेना है वो 90 डिग्री का और देन शुरू करना है
अगर आप लेफ्ट पे हो तो आपको राइट तक जाना है, अगर राइट पे हो तो आपको बॉटम तक जाना है, बॉटम पे हो तो लेफ्ट तक जाना है, लेफ्ट पे हो तो टॉप पे जाना है। ये बाउंड्रीज़ आपको बताएँगी कि आपको किस समय पे क्या करना है। और उसके साथ-साथ हमने एक हाई हाई नम करके वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया जो कि हमको बताएगा कि क्या सारे एलिमेंट जो होने चाहिए इसमें वो पढ़ चुके हैं या मतलब जो इंसर्ट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, ठीक है? तो ये सारी कंडीशंस हमको हेल्प कर रही हैं इस मैट्रिक्स में स्पाइरली ट्रैवल करने के लिए, ओके? तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है हम लोग, ठीक है? अब हमारा फॉर लूप यहाँ पे हमारा जो व्हाइल लूप था, वो उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा, बरोबर? अब उसने i को इनिशियलाइज़ कर दिया 1 पे एंड देन राइट आ जाएगा, बरोबर वो? और लेकिन राइट भी क्या है 1 है। तो ये दोनों कंडीशन एक ऑपरेशन करने के बाद रुक जाएँगी, बरोबर? एक ऑपरेशन करने के बाद वो रुक जाएँगी। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अब हम फिर क्या करेंगे? फिर से हमको नया एलिमेंट कहाँ डालना है? लेफ्ट टॉप पे। लेफ्ट टॉप क्या है हमारा? लेफ्ट और टॉप क्या है? लेफ्ट 1 है, टॉप 1 है, तो मतलब 1 कॉमा 1 यहाँ पे। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है? उसके बाद जब हमारा ये यहाँ पे जो अपडेशन वाला पार्ट है, वो इंक्रीमेंट करेगा इसको किस पे? 2 पे। लेकिन जो 2 वैल्यू है, वो राइट से छोटी होनी चाहिए। लेकिन राइट की हमारी जो करंट वैल्यू वो क्या है 1, तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा और ये जो पार्ट है, मतलब ये जो फॉर लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके साथ-साथ हम लोग क्या करेंगे टॉप एक्सट्रीम टॉप को हम यहाँ पे वो कर चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं मतलब उसके जो ऑपरेशंस थे एक्सट्रीम टॉप के उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके साथ ही साथ हम लोग टॉप की जो वैल्यू रहेगी उसको हम कर देंगे अपडेट, जो कि हो जाएगी 2, ठीक है? फिर हमको क्या करना है राइट टॉप से शुरू करना है और राइट बॉटम तक जाना है, ठीक है? अब इसमें राइट राइट जो है कांस्टेंट है, राइट कांस्टेंट है इसके लिए हम लोग ने कॉलम जगह पे जो कॉलम है वो कांस्टेंट है और जो राइट वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो हमने कॉलम की जगह पे कांस्टेंट वैल्यू डाल दी और वेरिएबल कौन-सा है यहाँ पे रो वाली वैल्यू वेरिएबल है जो कि टॉप से बॉटम तक होगी। अब देखो टॉप की वैल्यू क्या हुई है अभी करंटली 2 हो गई है, ठीक है? और जाना कहाँ तक है बॉटम तक जाना है और बॉटम की हमारी करंट वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है देखो यहाँ पे इनिशियलाइज़ बड़ी वैल्यू हो रही है, बट कंडीशन क्या हो रही है? एक छोटी वैल्यू की है। तो ये जो फॉर लूप है शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है? मतलब हमारी यहाँ पे अगर हम लोग नीचे जाते तो ये वाला वैल्यू हो जाता बरोबर? और ये वाला वैल्यू में अगर हम छेड़खानी करके इसको कट करके अगर हम 10 कर देते थे, तो ये मैट्रिक्स हो जाता गलत। इसके लिए ये बाउंड्री जो कंडीशंस है ना, जो बाउंड्री कंडीशंस है ना, हमको इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान ध्यान देना पड़ेगा, हर बार। ओके, तो यहाँ पे इसके ये बाउंड्री कंडीशन जो हमने पहले से लगा के रखी थी, इसके वजह से हम लोग को कोई भी फॉल्ट हमारे प्रोग्राम में देखना नहीं पड़ा और हमारे कोई भी जो भी मतलब गलत चीज़ हो सकती थी, वो होने से रुक गई। अब देन जो यहाँ पे हुआ था, वो सेम यहाँ पे भी होगा। अब क्या होगा, अब हमारा पॉइंटर यहाँ से यहाँ मूव करने की कोशिश करेगा, यहाँ से वापिस जाने की कोशिश करेगा, बरोबर? तो क्या होगा, अब बड़े राइट की वैल्यू जो है, यहाँ पे हम लोग ने डिक्रीमेंट कर दिया। राइट की वैल्यू क्या कर दी हमने डिक्रीमेंट कर दी बिकॉज़ ये लूप नहीं चला और आगे चले गए हम लोग और डिक्रीमेंट हो गई। तो राइट की वैल्यू हो गई हमारी 2 बरोबर? हाँ, तब देखो राइट यहाँ पे क्या इनिशियलाइज़ हो रहा है, की वैल्यू क्या है अभी और इसकी कंडीशन क्या है कि लेफ्ट की वैल्यू बढ़नी चाहिए वो वैल्यू। देखो लेफ्ट की वैल्यू क्या है? आई की जो वैल्यू है सॉरी मैंने एक गलती कर दी। यहाँ पे राइट को हमको डिक्रीमेंट करना था। राइट को हमको डिक्रीमेंट करना था। तो ये डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 0 तो हमने i को इनिशियलाइज़ क्या कर दिया 0 से और हम यहीं पे साथ में बोल रहे हैं कि लेफ्ट की वैल्यू से बढ़नी चाहिए और लेफ्ट करंट वैल्यू क्या है 1 जो कि फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या ये फॉर लूप वर्क करेगा? ये लूप वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशंस नहीं होंगे। मतलब हमने ये वाली पोज़ीशन को भी सेव कर लिया। अगर इसको सेव नहीं करते थे, तो ये कट होके क्या हो जाती थी? ये 10 हो जाती थी। तो ये भी पोज़ीशन को हमने सेव कर लिया। बरोबर? देन उसके बाद क्या किया हम लोगों ने बॉटम को कर दिया डिक्रीमेंट, जो कि हमने पिछली बार भी किया था, जब हम लोग बाहर वाले लूप से ट्रैवल कर रहे थे। तो बॉटम की वैल्यू क्या हो गई करंट? वो भी हो गई 0 ठीक है? देन हमने क्या किया यहाँ पे आ गए, ठीक है? यहाँ पे आ गए। फॉर लूप शुरू किया, बॉटम की वैल्यू हमारी क्या है 0 और हम कह रहे हैं कि टॉप की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हो गया, ये जो स्टेटमेंट है फिर से फॉल्स हो गया बिकॉज़ हमारी जो टॉप की वैल्यू करंट वो है 0 और जो टॉप करंट की ये जो करंट बॉटम की वैल्यू है वो है 0 और जो हमारा करंट टॉप है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 1 तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और यहाँ पे कुछ भी वर्किंग नहीं होगी, ठीक है? और यहाँ पे कर दिया हम लोग ने लेफ्ट को इंक्रीमेंट मतलब जो हमारा अभी एक्सट्रीम लेफ्ट था वो भी प्रोसेस हो चुका है, हमारा हो गया 2 ठीक है?
अब आपने एक चीज़ ध्यान दिया, मैंने स्टार्टिंग जब फॉर लूप चला रहा था मैं, तो वहाँ पे एक कंडीशन के बारे में बात कर रहा था कि एलिमेंट हमारा अगर अचीव हो जाता है हाईएस्ट नम, तो वहीं पे हम चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो, अगर वो हम नहीं डालते, तो जो लास्ट में हमारा कोई जो प्रोसेस हुआ है ना, ये जो लास्ट में हमारा प्रोसेस हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा प्रोसेस हमको करना पड़ता, हर एक चीज़ को चेक करने के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल डाल दी है, ठीक है? एलिमेंट इज़ लेस देन इक्वल टू हाईएस्ट नम। तो जब हम लोग ये वाला एलिमेंट पुट कर रहे थे ना, ये जब हम लोग ये वाला एलिमेंट पुट कर रहे थे ना 9, तो तभी हमको हाईएस्ट एलिमेंट अचीव हो चुका था। तो पहले कंडीशन में मतलब पहले लूप में ही ये जो हमारा पार्ट है ना, ये हो जाता टर्मिनेट, बरोबर? इधर पे भी आता हाईएस्ट नम हमारा अचीव हो चुका है, ये हो जाता टर्मिनेट, ठीक है? यहाँ पे आता हाईएस्ट नम अचीव हो चुका है, ये इसकी वजह से हो जाता टर्मिनेट। इसकी वजह से हो जाता है टर्मिनेट। और जब हमारा लो ये जो व्हाइल लूप के ऑपरेशन है कंप्लीट होने के बाद फिर से यहाँ पे जाता। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाईएस्ट एलिमेंट जो है 9 है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था और जो करंट एलिमेंट है वो भी 9 है, ठीक है? तो ये इसके बराबर आ चुका है और हमको इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो हमारा करंट एलिमेंट क्या हो चुका था? मतलब हमने 9 यहाँ पे पुट किया, देन हमारा करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10, बरोबर? और हमारा हाईएस्ट नंबर हमने क्या बोला था 9, तो यहाँ पे उसने किया अपडेट और ये भी फ़ॉल्स निकला और ये भी फ़ॉल्स निकला, ये लूप नहीं हुआ, ये लूप भी ब्रेक हो गया, ये लूप भी ब्रेक हो गया, ये लूप भी ब्रेक हो गया। तो हमारा करंट जो एलिमेंट है वो 10 है और हाईएस्ट नंबर होना चाहिए 9। तो यहीं पे ये फॉर क्या कहते हैं सॉरी हाँ, तो यहीं पे ये कंडीशन जो है वो फ़ॉल्स हो गई और ये पूरा का पूरा व्हाइल लूप है वो टर्मिनेट हो गया। अब हमने पूरी जो भी सारे विंडोज़ को ट्रैवल कर चुके हैं और क्या कहते हैं हमारा आउटपुट जनरेट हो चुका है, हम उस आउटपुट को हमने वापस रिटर्न कर दिया है। तो देखा आपने कैसे हमने ट्रैवल किया, टॉप लेफ्ट से शुरू किया, टॉप राइट तक गए, फिर टॉप राइट से राइट बॉटम तक गए, राइट बॉटम से हम लोग लेफ्ट बॉटम तक गए, लेफ्ट बॉटम से हम लोग टॉप लेफ्ट गए, टॉप लेफ्ट से हम लोग फिर से क्या कहते हैं राइट टॉप गए एंड देन यहाँ पे हमारा जो कंडीशन था एलिमेंट का 10 वो अचीव हो गया, हाईएस्ट नम वाला जो हमारा वेरिएबल था उससे ये बड़ा है, तो हमारा ये जो व्हाइल लूप था आउटर लूप वो टर्मिनेट हो गया और ये जो हमारा ये जो मैट्रिक्स हमको बोला था जनरेट करने को, ये भी हमने जनरेट कर लिया और हैज़ अ आउटपुट हमने इसको रिटर्न कर दिया। तो ये हो चुका है क्वेश्चन कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट है तो आपके पास 10 सेकंड है, चैट बॉक्स में आप येस या नो डाल सकते हो। हाँ, तो आपको किसी को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने देखा ना कि कैसे 2D अरे में कैसे बाउंड्रीज़ की मदद से हम लोग कैसे-कैसे ट्रैवल करते हैं। तो आने वाले के जो इस आगे कुछ स्पाइरल विंडो थी, मैं कहता हूँ कि आप ट्राई करना। तो यहाँ से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो नरेंद्र कैरी ऑन करने वाला है। ओके, नरेंद्र हाँ, तो ओके सर। Yes, is the screen visible? Yes, I'll start with the threesome problem, then we'll go for the intersection one. Okay. Uh, let's first look at the problem then. Has anybody tried it first of all? कि basically approach जो है वो पहले से हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस की है, so you could have tried. काफी सिमिलर है टू द फर्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट है इसका। Chat answer. Okay. Okay, so in this problem we are having first of all कि हमें रिटर्न एक तो नॉर्म्स एरे दिया होगा इसने और हमें रिटर्न करना है ऑल द ट्रिपलेट्स फॉर विच तीनों का जो सम है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0।
सो 3 एलिमेंट्स लेना है उस एरे में से कि सम होना चाहिए 0 एंड उसके बाद वो आई, जे और के इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब तीनों ही अलग-अलग पोज़ीशंस पे होने चाहिए। मतलब एक ही एलिमेंट को हम रिपीट नहीं कर सकते। दैट इज़ द सेकंड थिंग। Also notice that solution set cannot have duplicate triplets. मतलब अगर -1 -1 2 पहले एक बार आ गया है तो I cannot have again -1 -1 2. That's the third thing. तो 3 यहाँ पर मेन कंस्ट्रेंट्स इन्होंने बताया कि एक तो हमें जो पॉइंटर्स है वो अलग-अलग होने चाहिए आई, जे, के वैल्यूज़, फिर तीनों की सम 0 होनी चाहिए एंड द ट्रिपलेट्स शुड नॉट डुप्लीकेट। और हमें रिटर्न करना है कि ऐसे सारे ट्रिपलेट्स को निकालो ऑफ आई, जे, के, नम्स ऑफ आई, जे, के, सो दैट आपकी सम 0 है। सारे के सारे एरे में से जितने पॉसिबल है वी हैव टू गिव। तो काफ़ी मतलब देखने में लगता है कि ब्रूट फोर्स लगाना पड़ेगा कि आई, जे, के की हर एक वैल्यू को ले सकते हैं। फिर हम कैसे करेंगे? बाय द वे ब्रूट फोर्स क्या होगा? एनीबॉडी कैन आंसर? चैट में भी एक मिनट देखते हैं। या ब्रूट फोर्स क्या रहेगा कि 3 एलिमेंट्स है, 3 पॉइंटर्स, मतलब 3 पोज़ीशंस की वैल्यू चाहिए। या ओ ऑफ एन क्यूब एक्सप्लोर, हाँ, तो सारे पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो 3 इंटरनली एक के ऊपर एक फॉर लूप लगेंगे। एक लूप के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, और उसमें हमें हर एक एलिमेंट को देखना पड़ेगा। फिर उसमें चेक करते वक़्त हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं लेना है वगैरह-वगैरह हमें चेक करना है। सो ये हमारा एकदम ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच हो गया। बट व्हाट वी हैव इज़ दैट 2 पॉइंटर का अप्रोच, हम अगर आपको याद हो रहा होगा, सॉरी, 2 पॉइंटर्स में आई गेस वी हैव यूज्ड डायरेक्ट ब्रूट फोर्स। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम एरे को सॉर्ट कर लेंगे और एक एलिमेंट को फिक्स रखेंगे। ओके, तो अगेन आई विल रिपीट कि हम जो भी एरे दिया है नम्स एरे, उसे हम सॉर्ट करेंगे और उसके बाद हम स्टार्टिंग एलिमेंट को लेंगे यहाँ से और फिर बाकी 2 एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि कौन सा पॉसिबल है, कि कौन सा वाला 0 की सम दे रहा है। अब इसके लिए एग्ज़ाम्पल लेके करना पड़ेगा आई गेस। अप्रोच कुछ ऐसा है कि हम इनिशियलाइज़ करेंगे रिज़ल्ट एरे वगैरह। देखो, आइटरेट करेंगे हम नम्स से। पहले नम्स को हमने सॉर्ट किया, फिर हम आइटरेट करेंगे नम्स को। आउटर लूप में हम चला रहे हैं आई फ्रॉम 0 टू द लेंथ -2, ठीक है? और फिर हम इंटरनली चेक कर रहे हैं कि ऐसा कौन से आईज़ में जो भी वैल्यूज़ है वो इक्वल है। जो भी एडजेसेंट 2 वैल्यूज़ है वो अगर इक्वल है तो फिर उनको स्किप करो। नाउ दिस इज़ टू अवॉइड डुप्लीकेट्स। अगेन 3 कंस्ट्रेंट्स क्या थे कि एक तो डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स, देन IJK की वैल्यूज़ अलग-अलग होनी चाहिए एंड सम 0 होना चाहिए। तो अगेन व्हाट वी आर हैविंग इज़ दैट फर्स्ट वी टेक एन एलिमेंट, एरे में से एक सॉर्ट किया, एरे में से एक एलिमेंट को उठाया। अब मैं बाकी दोनों एलिमेंट्स कहीं पर से भी उठा सकता हूँ, तो हम राइट साइड में से कहीं पर से भी 2 एलिमेंट्स को उठा लेंगे और वो चेक करेंगे कि 0 हो रहा है क्या। अब वो नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स कैसे उठाएँगे, उसका अप्रोच क्या है? तो उसको हम करेंगे बाय 2 पॉइंटर्स का अप्रोच, कि लेफ्ट चालू होगा जो कि बचा हुआ एरे, हम अगर 0th पोज़ीशन से ले रहा है तो वी विल बी हैविंग एरे फ्रॉम 1 टू n-1। तो उस बचे हुए एरे के लेफ्ट और राइट मोस्ट पॉइंटर्स, राइट मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट पोज़ीशंस पर वी आर हैविंग एन आइटरेशन कि व्हाइल दिस लेफ्ट इज़ लेसर देन राइट, जो भी लेफ्ट पोज़ीशन का हम चेक कर रहे हैं दैट इज़ लेसर देन द राइट मोस्ट पोज़ीशन, वी विल do we will check the sum for all the I left and right। अगर हमारा सम 0 हो गया तो हम सिंपली हमारा कंडीशन मैच हो जाता है, सो वी विल ऐड इट इन रिजल्ट, और हम रिजल्ट को एट द एंड रिटर्न कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट वो लिस्ट ऑफ इंटीजर है ना, दैट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि एक एम्प्टी रिजल्ट एरे है एंड उसमें हम बस डाल रहे हैं। सो इट्स लाइक एरे लिस्ट में हम बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं। बट यहाँ पर उसके बाद क्या हो रहा है कि हम लेफ्ट और राइट को भी चेंज कर रहे हैं टू अवॉइड दी स्किपिंग द डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स ना हो। अगेन अगर वो सम लेसर है तो अब हमने एरे को सॉर्ट क्यों किया है उसका काम यहाँ पर आता है।
अगर सम जीरो से कम है, दैट जस्ट मीन्स कि लेफ्ट पॉइंटर जो वैल्यू है वो असल में छोटी हमेशा होगी राइट पॉइंटर वैल्यू से, बिकॉज इट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो लेफ्ट पॉइंटर वैल्यू अगर हम बढ़ा देंगे, मतलब राइट वाला तो बड़ा ही होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट वाला अगर और थोड़ा बढ़ जाए तो फिर हम सम जीरो बना सकते हैं, अगर सम हमारी अभी जीरो से कम है। तो लेफ्ट को थोड़ा बढ़ना चाहिए, ना कि राइट को कम होना चाहिए। सो दैट इज आवर अप्रोच कि सम पहले अगर लेफ्ट से सम अगर जीरो से कम है, सो लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाओ, और अगर सम जीरो से ज़्यादा है, दैट मीन्स हमें जो चाहिए उससे ज़्यादा हमें मिल रहा है सम, तो राइट वाला पॉइंटर को हम कम करेंगे, क्योंकि हमारा जो नम्स आए है ये आउटर लूप पे है। आई वाला जो हमने लिया है वो आउटर लूप पे हमने छोड़ दिया है, बट लेफ्ट एंड राइट वी आर चेंजिंग, वी आर पिकिंग अप डिफरेंट डिफरेंट लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स, और चेक कर रहे हैं कि जीरो हो रहा है कि नहीं। और अगर जीरो से कम हो रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट वाला पॉइंटर हमने काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट वाला ले लिया और हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। और अगर सम अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो हमने काफ़ी ज़्यादा बड़ी सम हो गई है, अब आई को चेंज नहीं कर सकते, और बड़ी सम हो गई है, दैट मीन्स लेफ्ट वाला पॉइंटर तो हमेशा बड़ी वैल्यू, अगर लेफ्ट में हम आगे जाएंगे तो हमें बड़ी वैल्यूज मिलेंगी, तो लेफ्ट वाला बढ़ाने से कोई काम नहीं बनता है। लेकिन अगर हम राइट पॉइंटर को कम करें, डिक्रीमेंटिंग राइट पॉइंटर विल मेक सम लेसर, तो सम ऐसे कम हो। तो इस तरीके से एक अप्रोच टू पॉइंटर का यहाँ पर लगा है कि इंटरनली वी आर यूजिंग टू पॉइंटर्स, और एक जो आई एल है उसको वी आर फिक्सिंग ऑन दी आउटर लूप। इसका आई गेस कोड नीचे दिया है, कोड को मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, so that you will get more understanding. First of all हमने array को sort किया, then secondly we have initialized a my list को हमने initialize किया। outer loop में we are using an iterator कि उसके about हम जा रहे हैं, जीरो से वो जा रहा है n nums minus 2। nums minus 2 क्यों? अगेन what we are having is हम चेक कर रहे हैं कि पिछला वाला और अभी का num, अभी का i जो है उनके अगर वैल्यू सेम हो गए, ठीक है, तो फिर हम एक डुप्लीकेशन कर सकते हैं, ट्रिपलेट है वो डबल हो सकता है, क्योंकि वैल्यूज उनके सेम हो जाएंगे, सो दैट वी डोंट वांट। तो वो एक हमने पहले डुप्लीकेशन हटाने के लिए ये करा। फिर उसके बाद लेफ्ट को इनिशियलाइज किया विद आई प्लस वन, कि हमने अगर स्टार्टिंग में हम जिस भी आई पर हैं उसके राइट वाला एरे हम पकड़ रहे हैं और उसके लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स को देखो। अगर हमारा आई is at nums minus 1, तो that is the already the last element, तो उसके राइट में कुछ होगा ही नहीं, so that's why we are not considering after this, और ये हमारी एंड कंडीशन है। ओके, फिर उसके बाद हम लेफ्ट इज लेसर देन राइट, जब तक लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू लेफ्ट इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द राइट, लेफ्ट पॉइंटर मतलब वो पीछे आता है, then till that I am going to check have the sum कि nums I left और right position करके pointers की sum निकालो, and then we'll check the sum, if the sum is zero तो हम array में डाल देंगे, array list में डाल देंगे ना। वो array list में कैसे डालना है उसका थोड़ा बहुत conversion यहाँ पर किया, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पर बस while क्या कर रहा है, while left is lesser than right, लेफ्ट पॉइंटर तेरा राइट से छोटा है, तब तक यू आर चेकिंग कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है, लेफ्ट और लेफ्ट का नेक्स्ट पॉइंटर इक्वल नहीं होना चाहिए, तब तक हम आगे जाएंगे। क्योंकि अगर समझो इक्वल हो गया, ठीक है, और हमने लेफ्ट प्लस प्लस किया, तो फिर क्या हो जाएगा कि हम एक बार 1 2 एक एरे से देखता हूँ मैं एग्जांपल लेकर कि 1 2 2 3 ऐसा है। अब समझो आपका आई पॉइंटर इज ऑलरेडी हियर, और आपका जो लेफ्ट पॉइंटर है दैट इज हियर, एंड राइट पॉइंटर इज लेट्स से राइट हियर। अब आप जब यहाँ पर से नेक्स्ट को लेने जाओगे, तो ये व्हाइल लूप क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज लेफ्ट पॉइंटर यहाँ से बढ़कर गया यहाँ पर,
अब यहाँ पर पहले क्या था, पहले हमें मिल रहा था एक एरे जहाँ पर था 2, 2 और 3. अब अगेन what we are having is array of 2, 2 and 3 because जो लेफ्ट इंक्रीमेंट हुआ है वहाँ पर भी सेम एलिमेंट्स है. तो यहाँ पर हमें ऐसे एलिमेंट्स नहीं चाहिए. बाय द वे ये तो सम 0 नहीं है तो हम वैसे भी कंसिडर नहीं करेंगे. बट अगेन इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी और सम एक्सेप्ट हो रही है देन वी डोंट वांट दिस डुप्लीकेट्स. तो इसके लिए हम यहाँ पर इंटरनली व्हाइल लूप लगा रहे हैं. सेम कंडीशन राइट अगर पीछे आ रहा है और राइट अगर यहाँ पर लेफ्ट होता और यहाँ पर हमारा राइट होता. अब अगर हम राइट को पीछे ले जाते यहाँ पर तो भी 2, 2 यहाँ पर सेम ही हो जाता. तो राइट चेंज करके भी यहाँ पर सेम ही वैल्यू आती. इसके लिए हम यहाँ पर भी व्हाइल लूप लगा रहे हैं कि सेम वैल्यू ना आए. हम डुप्लीकेट्स नहीं चाहते इसलिए. उसके बाद हर एक बात की जब हमें सम इक्वल मिल रही है तब हम ये कर रहे हैं और लेफ्ट और राइट पॉइंटर को एक और पीछे रखेंगे. लेकिन अगर सम लेसर है देन 0 देन एज आई सेड कि सम अगर पहले से ही कम है तो फिर लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाना चाहिए बिकॉज वी वांट ग्रेटर वैल्यू. और अगर सम ग्रेटर है देन 0 देन वी वांट बिगर स्मॉलर वैल्यूज तो हम राइट वाले को पीछे लाएंगे. ठीक है. तो दैट्स द मेन आइडिया. ठीक है. अभी सबको समझाए क्या ये देखो पहले. काफ़ी मतलब देखने में एक बार अंदर चले गए तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझाए कि नहीं देखो. ओके आई गेस. हाँ सुरेश. अच्छा हाँ कि मैं सीन स्विच करके देखना पड़ रहा है ना तो फिर ठीक है. तो ये क्वेश्चन समझा है क्या विथ रीजन का पूरा आइडिया समझा है. आई गेस सॉल्यूशन में देखते हैं. वी आर हैविंग दिस सॉल्यूशन. तो कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हो कि n log n है. n log n क्यों है क्योंकि हम आउटर लूप चला रहे हैं n में और यहाँ पर जो चल रहा है इंटरनली कि वो चल रहा है कि समझने में थोड़ा सा हार्ड हो सकता है कि हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर को बढ़ा रहे हैं लेकिन जब भी वो साथ में आएगा सेम पॉइंट पर आएगा तब तक हम कुछ कुछ डुप्लीकेशंस के एलिमेंट्स की वजह से कुछ एलिमेंट्स स्किप कर रहे हैं. सो असल में देखने को लगता है कि एक फॉर लूप है उसके अंदर एक व्हाइल लूप है उसके अंदर एक और व्हाइल लूप है. सो इट शुड बी O of n क्यूब बट दिस इज n log n. कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है. सो दैट इज़ वन थिंग यू कैन सी. यहाँ पर बस इतना ही अप्रोच का तो यही एक आइडिया है. अभी सबको आइडिया हो गया कि 2 पॉइंटर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं 3 में. अगर इस पे कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो. आई विल वेट फॉर 10 सेकंड्स. एनी वन क्वेश्चन. अगर सबको समझा तो एक थम्स अप दो या कुछ चैट में डालो या कहीं पर बोलो. यस ओके ओके देन आई गेस तो ये क्वेश्चन समझा आपको. तो 2 पॉइंटर्स का दिस इज द वेरी टिपिकल क्वेश्चन ऑफ 2 पॉइंटर्स. आपको काफ़ी जगह पर मिलेगा भी. तो इसको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर माय फ्रॉम माय साइड. ओके तो ये हो गया हमारा. ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन. हम सेकंड क्वेश्चन पे मैं आता हूँ बिकॉज सेकंड क्वेश्चन आज का इजी क्वेश्चन है. सबसे इजी क्वेश्चन है. काफ़ी अप्रोच भी काफ़ी सिंपल है तो समझने में भी बहुत इजी होगा. इसलिए मैं बोला कि मैं सोच रहा था कि आपको होमवर्क बट वी हैव टाइम स्टिल. सो स्टार्टिंग में जब संजय ने पूछा था तो यू सेड ये इंटरसेक्शन वाला ट्राई किया. आई गेस सर्वेश ने बोला है कि इंटरसेक्शन वाला उसने ट्राई किया. तो कैन यू एक्सप्लेन मतलब क्या आइडिया था आपका. ऐसे डिस्कस कर रहे थे और यू कैन पुट इन चैट आल्सो. सर्वेश एंड आई. Hello, हाँ you can hear me? यस यस यस. या सो मैं बताता हूँ मेरा अप्रोच. तो मेरा थोड़ा लाइक बहुत ही बेसिक जो नॉलेज है इंटरसेक्शन का मैंने वही लगाया. सो आई डिड इट इन C++. सो व्हाट आई डिड इज दो इंटीजर वाले मैंने अरेज लिए हैं
for the frequencies of both the for the elements in both the arrays. और frequencies मैंने सबकी ये कर दी है, like frequencies initialize कर दी सबकी. Then I iterated over both the loops. फिर for the same index दोनों frequency वाले जो arrays है, the first condition I checked was कि दोनों का same number के लिए दोनों का greater than 0 रहना चाहिए, क्योंकि intersection तभी form हो सकता है. Then जो value है उसका minimum मैंने लिया, क्योंकि minimum अगर देयर आर दो सेट्स हम लोग ने लिए, एक में 3 आइटम्स है, एक में 2 आइटम्स है ऑफ द सेम टाइप, तो 2 आइटम्स वाला इंटरसेक्शन बनेगा. एंड देन आई इंसर्टेड दैट वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी अमाउंट ऑफ टाइम्स इन द रिजल्ट अरे, और फिर वो रिटर्न कर दिया. ओके, नाइस अप्रोच. तो मतलब तुम्हारा ये तो मतलब अच्छा अप्रोच है, काफ़ी सॉल्व हो गया होगा बेसिकली. तो नाइस. तो सबको समझा ना कि इसका अप्रोच क्या था. बाय द वे यू सेड यू डिड इन C++ ना. व्हाट डिड यू यूज डाटा स्ट्रक्चर? एरे यू सेड ना, काउंटर ऑफ एरे. I used 2 vectors basically. मतलब it's equivalent to array list in Java. Array list. Okay, so we have similar thing. What is there कि जैसे इसने वेक्टर का बोला, we have in Java there is hash map, and in also C++ there is set or map वाला concept है, unordered map or something. I don't know standard libraries that much, so we can use that thing also. कि वो चीज़ यूज करके एक सॉल्यूशन, जो अप्रोच इसने बताया ना, yes, it's not here. या तो वो सॉल्यूशन ऐसे, ये थोड़ा सा जावा का ही है. ओके, सो इन दिस आई हैव यूज्ड द सिमिलर लॉजिक कि हैश मैप है. हैश मैप में हमने पुट कर रहे हैं हमें एलिमेंट्स को पुट करते वक्त, नंबर्स को पुट करते वक्त वी आर यूजिंग द काउंटर गेट द नंबर. अगर नंबर पहले ही है तो उसका काउंट पहले की वैल्यू लो और उसको +1 करो. अगर पहले से एलिमेंट नहीं है देन वी हैव 0. That is the basic get or default. And then we are having an array just using कि contains है. अगर पहले के मैप में हमने पहले nums1 के सारे एलिमेंट्स को डाला with the counting, and secondly what we are doing is अगर पहले से मैप में है वो एलिमेंट, हम आइटरेट कर रहे हैं nums2 पर, वो एलिमेंट अगर मैप में है तो फिर मैप की उस वैल्यू को चेक करो कि काउंटर कितना है उसके. मैप मतलब nums1 में कितनी बार आया है. nums1 में अगर वो 0 से ज़्यादा बार आया है देन वी एड इट इनटू द इंटरसेक्शन एरे लिस्ट एंड वी डिक्रीमेंट द काउंटर. कि मतलब जो भी पहले वैल्यू थी उसकी काउंट था पहले उसका इन nums1, उसमें से एक कम किया है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो काउंटर कभी भी 0 हो जाए देन it goes to then it will not get in the array list next time. So that was the basic thing. फिर array list में से बस basically array में convert किया है. So that was the question. But as you said कि minimum लिया है from 2 or 3, that is really great. You can try that. तो फिर उसके लिए हमें दोनों hash map अलग-अलग बनाने पड़ेंगे. We can have map of one, then map of other, and that we can use. Also you can have array list में pair का concept होता है, तो that we can use. Multiple approaches हैं, but यहाँ पर simply एक चीज़ हुई है कि space complexity अलग है. ठीक है, अब एक और solution होता है इसका with the different space complexity. That I will search. Yeah. अब यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बाय द वे देखोगे टाइम सेम है, एग्जैक्ट सेम है यहाँ पर तो. बट द थिंग इज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस. सो हाउ इज दिस वर्किंग, आई विल टेल यू. तो इसमें हमने क्या किया है कि हम दोनों एरेज को सॉर्ट कर रहे हैं एंड बेसिकली वी आर हैविंग 2 पॉइंटर्स.
अब हम J0 से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ पॉइंटर्स जा रहे हैं, ठीक है। और चेक कर रहे हैं कि दोनों एलिमेंट्स में से दूसरे अगर nums1 में मुझे बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो मैं nums2 की वैल्यू को आगे बढ़ाऊंगा, पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा कि बड़ी वाली वैल्यू को मैच कर सकूं, ठीक है। और उस मैचिंग के पर्पज से हम यहाँ पर ये कर रहे हैं। और अगर हमें दोनों वैल्यूज इक्वल मिल रही हैं, देन इन दैट केस वी आर हैविंग दिस की num1 के ith पोजीशन की वैल्यू को हमने एरे में डाला है, और फिर उसके बाद बेसिक एरे लिस्ट को। तो यहाँ पर ये वाला जो लॉजिक है, ये वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे चल रहा है कि यहाँ पर जब हमारी वैल्यू बड़ी हो रही है, nums1 की वैल्यू बड़ी है, तो nums2 का पॉइंटर आगे जा रहा है कि बड़ी वाली वैल्यू को मैच करे। और nums1 की वैल्यू जब nums2 की वैल्यू जब बड़ी है, देन nums1 वाला पॉइंटर है वो आगे जाकर मैच करने की कोशिश कर रहा है। सो इट इज लाइक बेसिकली एक आगे बढ़ते जा रहा है, एक कोई रनिंग की कॉम्पिटिशन है कि दोनों मैच अगर हो रहे हैं तो फिर हमें एरे में डालना है, तो मैच अगर नहीं हो रहा है तो पीछे वाला आगे जा रहा है, दैट्स इट। ऐसे रनिंग पॉइंटर्स का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और इससे इट से तो हैश मैप में वी आर हैविंग O of n, तो यहाँ पर भी O of n ही है कॉम्प्लेक्सिटी, बट वी आर नॉट हैविंग एक्स्ट्रा स्पेस। यहाँ पर n log n ये है, और सॉर्टिंग का, तो दैट इज ऑल्सो सिमिलर। सो अप्रोच काफ़ी अलग है, लेकिन टाइम अप्रोक्स सेम है, बट दिस अप्रोच ऑफ रनिंग पॉइंटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रिटिकल क्या है कि आपको रनिंग पॉइंटर्स का हम आगे भी जब क्वेश्चंस करते हैं, थिंग्स लाइक अब मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा नाम, बट देयर इज अ सिमिलर क्वेश्चन कि हम रनिंग पॉइंटर्स आगे भी कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, एंड नॉट ओनली फॉर इजी क्वेश्चंस, दिस कॉन्सेप्ट गोज बियॉन्ड दैट। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बताना था यहाँ पर। बाकी एज सर्विस सेट, हैश मैप और वेक्टर सी सेट, दैट्स अ रियली ब्रिलियंट आइडिया। मतलब काफ़ी सिंपल है, लेकिन काफ़ी सटली हमें पता होना चाहिए। सो बट दिस इज गुड एरे के अबाउट, ये एक कॉन्सेप्ट है कि मुझे बताना था, ऐड करना था। ये कॉन्सेप्ट आपको समझा क्या, वो बोलो पहले, because I guess hash map और vectors का concept is really easy to understand. ये वाला थोड़ा सा running pointer starting में हो सकता है। Okay. Okay. So I guess आज के मतलब questions हो गया है। मैं एक बार हाँ, by the way ये मैं बताना भूल गया कि this is the last session on arrays, by the way. Yes, arrays पर का ये लास्ट सेशन है। टॉपिक अगर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम, वी आर हैविंग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। बाद हम सर्चिंग सॉर्टिंग और काफ़ी अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब हम बेसिक एरेज के अलग अलग अप्रोचेस हमने देख लिया है। क्विक रिकैप देता हूँ कि क्या क्या था। हम सब एरेज के लिए हमने एक प्रीफिक्स सम वाला देखा था। इसके लिए आई गेस कार्डानेज एल्गोरिथम देखा था। देन वी वर हैविंग रोटेट एरे में वी वर हैविंग ऑब्जर्वेशन ऑफ रिवर्स कर करके हमने ऑब्जर्वेशन किया और उससे हुआ। मेजॉरिटी एलिमेंट में वी वर हैविंग अ वोटिंग वाला एल्गोरिथम, एवरीबॉडी रिमेंबर्स आई गेस। याद आ रहा है ना सबको ये सब, बिकॉज यू कैन नॉट मिस आउट दीज कॉन्सेप्ट, ओके। इसलिए मैं एक रिकैप दे रहा हूँ थोड़ा सा। देन मिनिमम सम सब एरे, I can't remember. Okay, I guess we were having prefix or hash map. एक मिनट। It is prefix sum. Prefix sum, yeah, we were having prefix sum here. Intervals is also a really good topic. Interval का एक अलग हम topic बोल सकते हैं, array में आता है। That is also till here. Then आज का spiral matrix is like more simulation type. अब जैसे संजय ने पूरा सिमुलेट करके दिखाया कि 9 का जो स्क्वायर था,
सो यू शुड हैव दैट सिमुलेशन कि कैसे आगे जाती है चीज़ें और हमें हर एक जगह पर एलिमेंट्स डालने हैं, नेक्स्ट इंक्रीमेंट करना है। जब बॉर्डर आता है एक, तो फिर हमें लेफ्ट टर्न लेना है, इंटरनल राइट टर्न लेना है, कौन सी एज केसेस है। दिस काइंड ऑफ सिमुलेशन क्वेश्चंस आर आल्सो गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। देन इंटरसेक्शन में जैसे बोला सर्वेश ने कि हैश मैप या फिर वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट था, एंड दिस रनिंग पॉइंटर, एंड देन थ्रीसम कंक्लूड्स इट विद द टू पॉइंटर अप्रोच। कि हमने एन क्यूब वाला सिमिलर दिखने वाला कोड थोड़ा सा कि देखने में लगता है कि एन क्यूब है, बट दिस इज एन लॉग एन, सो दैट इज गुड। लाइक यू शुड हैव दीज कॉन्सेप्ट्स। एरे में हमने इतने कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। Then after this, we will start with searching, and we have a lot to cover. So, okay, we'll meet then tomorrow. Okay. बाकी किसी को किसी और क्वेश्चन पे डाउट है या फिर एरे का कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, तो देन ऑल्सो यू कैन से टाइम भी हो गया आसपास। यू कैन ऑल्सो पुट थिंग्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, कि हमने सबको एक्सेस दे के रखा है ना, आई गेस नॉट ओनली फॉर एडमिन, सो यू कैन Yes. हैव दैट, कि आपको जो भी कोई डाउट हो या फिर डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन में कोई अप्रोच ना समझाओ, तो यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, ग्रुप पे डाल सकते हो। सबको अच्छा रहेगा कि सबको सिमिलर डाउट्स आते हैं, सो इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। आई गेस दैट्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। संजय, तुझे कुछ बोलना है क्या? संजय, then I guess then we can conclude here. Okay, so then bye guys.